तो हम लोग अभी शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसका हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर लंबा है और जो बेस है जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो देखते हैं पहले, ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। अब पहले आपको विजुअलाइज करना है डायग्राम कैसा होगा। अगर आप डायग्राम विजुअलाइज कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो पहले हमको डायग्राम से मतलब है। आप देखिए डायग्राम क्या कहते हैं। लेट सपोज वी आर टेकिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल एज सेड इन द क्वेश्चन ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें क्या और दिया हुआ है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, AC इज द हाइपोटेनस, सो हाइपोटेनस विल बी 13 सेंटीमीटर एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। let base equal x centimeter. Okay, then altitude will be 7 centimeter less than its base. Therefore altitude 7 centimeter less than base. Okay, suppose base is x, then altitude will be x minus 7 और यहाँ बेस क्या है, बेस BC and altitude AB. Since ABC is a right angle triangle ABC is right angled. Triangle ABC is right angled. तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। तो हमको इरेज करना पड़ा है लेस स्पेस की वजह से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर इक्वल बेस कितना है, बेस हमको मालूम नहीं तो हम लोग x लिए थे तो x स्क्वायर प्लस हाइट मीन्स ऑल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो पहले हमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है खुद से और इसमें कोई भी एंगल राइट एंगल में लाना है और इसका जो हाइपोटेनस रहेगा वो हमको यहाँ वैल्यू पुट करना है। फिर बेस हमने x लिया और ऑल्टीट्यूड लेस देन 7 लेस देन बेस, सो x माइनस 7। तो अभी अब देखिए हमको एक इक्वेशन मिला है। ये इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टराइजेशन भी करेंगे। उसमें से जो x का वैल्यू आएगा वही बेस होगा। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 13 स्क्वायर मीन्स 169 इक्वल x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। हम लोग x टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ
ये इक्वेशन की इक्वल की लेफ्ट साइड में था तो ये प्लस था, अभी हम लोग इसको राइट साइड में ला रहे हैं तो ये माइनस रहेगा, माइनस 169 इक्वल 0। तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अभी हमको ये कैलकुलेट करना है 169 माइनस 49 तो कितना आएगा 0 2 0 120, तो इसमें 120 आएगा। तो लेस स्पेस की वजह से हम ये इरेज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस रिजल्ट निकालने वाला ही है, 2 मिनट में हो जाएगा। अभी 2x माइनस 14x माइनस 120, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने से कितना आएगा x माइनस 7 माइनस 60 इक्वल 0। तो x माइनस 7 माइनस 60 इक्वल 0। तो हमको प्रोडक्ट यहाँ कितना है, हमको प्रोडक्ट 60 है और साम कितना है 7 है। तो उस 2 नंबर ऐसा सिलेक्ट करना जिसका साम 7 है और प्रोडक्ट 60 है। चलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इस फैक्टराइज से पहले हमको ये कर लेना चाहिए 2 30 2 15 3 5। तो यहाँ हमको कितना मिला 60 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमको साम कितना आना है 7 आना है। तो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 5। अगर हम 12 माइनस 5 करें तो 7 आएगा। 7 मतलब हम लोगों का 2 नंबर मिल गया 12 और 5। तो यहाँ हम इसी तरह इसको लिखेंगे माइनस 60 इक्वल 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 7 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x। ओके, x इंटू एक्स माइनस 12। जब 7 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 5। तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 5x माइनस 12 इक्वल 0। तो x माइनस 12 इंटू x प्लस 5 इक्वल 0। तो x माइनस 12 इक्वल 0 और x इक्वल माइनस 5। अगर x इक्वल 12 और x इक्वल 5, अगर हम लोग x इक्वल 5 लेंगे तो लेटीट्यूड कितना आएगा, इफ x इक्वल 5 देन लेटीट्यूड कितना आएगा, सॉरी ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, ए बी इक्वल x माइनस 7 मतलब 5 माइनस 7 इक्वल माइनस 2। लेकिन लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। सो x इक्वल 5 एब्सर्ड, देयरफॉर सो x इक्वल 5 एब्सर्ड मतलब x इक्वल 5 हम नहीं ले सकते, देयरफॉर x इक्वल 7। सॉरी x इक्वल 5 x इक्वल 12। सो 12 माइनस 7 ये पॉजिटिव में आएगा। लेटीट्यूड ए बी कितना आएगा, ए बी इक्वल 12 माइनस 7 इक्वल 5 एंड 5 इज पॉजिटिव। सो x के वैल्यू 12 ही आएगा। तो हमको क्या मालूम करना था, बेस कितना है, बेस इक्वल 12 एंड ए बी इक्वल 12 माइनस
7 इक्वल 5। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था ये प्रॉब्लम का। तो बहुत ही आसान है, लेकिन सब मेन चीज़ जो है सब में वो है ये डायग्राम। अगर आपको ये डायग्राम खुद से ड्रॉ करना आता है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिखा, हम स्क्रीन में देख के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है कुछ आर्टिकल्स एक दिन में प्रोडक्शन करता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और इसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा, एक दिन में वो कंपनी जितना आर्टिकल्स बनाता है वो दोगुने के साथ 3 ज़्यादा, मतलब जितना आइटम बनाता है उसका 2 गुण और +3 ऐड करने में जितना अमाउंट जितना होगा वो प्राइस होगा। यहाँ इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और एक दिन में जितना आर्टिकल बनाता है उसका टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ ही होता। तो हमको फाइंड आउट करना है कि वो एक दिन में कितना आर्टिकल्स बनाता है और हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना होता है। अगर आप नहीं समझा तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। एक कंपनी था, वो कंपनी कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाता है, वो एक दिन में एक आर्टिकल का प्राइस इतना होता। एक दिन में वो जितना आर्टिकल्स बनाता है उसका 2 गुण के साथ 3 ज़्यादा, मतलब 2 times more than 3 मिला होता है अमाउंट पर पीस। अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दिन में वो जितना आइटम्स बनाता है उसका टोटल प्राइस 90 रुपीज़ होता, मतलब जितना सारा आइटम्स बनाता है पूरा आइटम्स के प्राइस मिला के 90 रुपीज़ ही होता है एक दिन में। तो हमको फाइंड आउट करना है कि एक दिन में कितना आइटम बनाता है और हर एक आइटम का प्राइस कितना होता है। तो हम लोग क्वेश्चन समझ लिया, अभी हम बोर्ड पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 3 more than twice the number of articles produced on that day। हमको नहीं मालूम कि वो कितना आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है, तो हम x हिसाब से ले लेंगे। लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे क्या x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस कितना होगा, प्राइस होगा 2x, मतलब 2 गुण से 3 ज़्यादा, 2x + 3। यहाँ क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ है टोटल कॉस्ट आइटम्स इंटू टोटल आइटम्स इंटू प्राइस। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, और आइटम्स x है और प्राइस x इंटू 2x + 3x इंटू 2x + 3। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू 2x + 3 इक्वल 90, 2x² + 3x इक्वल 90, 2x² + 3x इक्वल 90। तो ये 90 राइट साइड में है, हम इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। 2x² + 3x - 90 इक्वल 0। तो हमारा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही मेन चीज़ है जिसको ये इक्वेशन लाना आ रहा, तो वो ही ये क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हमको ये इक्वेशन मिला, अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने से पहले हमको 2 चीज़ ध्यान में रखना है, जिसका वो ये +3 साम कितना है, यहाँ साम इक्वल +3, साम इक्वल +3, प्रोडक्ट इक्वल 2 × 90 180, प्रोडक्ट इक्वल 180। मतलब हमको 2 ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट 180 होता है और साम +3 होता है। तो हम अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 180 इसको हम इस तरह
डिवाइड करके जाएंगे लास्ट तक। 290, फिर 245, 315, 35। तो 90 इक्वल 180 इक्वल कितना मिला? 180 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5। हमको क्या चाहिए? जोड़ने से +3। तो 2 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, और यहाँ 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15। अगर हम 15 से 12 को माइनस करेंगे तो हमको कितना आएगा? 3 ही आएगा। हमको चाहिए क्या? 3। तो हम 15 माइनस 12 ही करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं अभी। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 हम ऊपर लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब हम इसको इस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से हमको सॉल्यूशन आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। माइनस 90 इक्वल 0। यहाँ हम अगर x कॉमन लिए तो कितना होगा? 2x प्लस 15। यहाँ हम 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 15 इक्वल 0। x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल 0। x इक्वल 6 और 2x प्लस 15 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, 2x इक्वल माइनस 15, x इक्वल माइनस 15/2। देखिए x क्या था? x था टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे। तो ये कितना मिला? माइनस 15/2। तो नंबर निगेटिव में नहीं हो सकता। कितना आइटम प्रोडक्ट, जैसे कि 1 2 3 4 इसके हिसाब से आएगा, लेकिन यहाँ माइनस 15/2 मतलब ये नहीं हो सकता। देयरफॉर ये एब्सर्ड होगा। तो x वैल्यू कितना आया? देयरफॉर x इक्वल 6। और x क्या था? नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अभी हमको सिर्फ कितना आइटम्स बनाता है वही मिला। अभी हमको रह गया प्राइस निकालना। तो एक आइटम का कितना प्राइस होता है? इसके लिए हम क्या करेंगे? जो प्राइस था ना 2x प्लस 3 बोल के, उसमें हम x वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू 6, x वैल्यू कितना है? 6 प्लस 3 15। तो प्राइस पर आइटम कितना मिला? 15 मिला। तो ये रहा सॉल्यूशन। तो कितना प्रोडक्ट्स पर डे बनाता है? 6 आइटम्स, और हर एक आइटम्स का प्राइस कितना होता है? 15 रुपीज। तो आशा करते हो आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो हम लोगों का बता दीजिएगा, हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इंस्पायर होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना, क्योंकि हम आगे से फिर से इसको रिपीट करेंगे। थैंक यू।